हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। आई होप सभी बच्चों को चैप्टर 1 समझ में आ गया होगा, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं एंड में कमेंट में सब बताएंगे कि किसके कितने सही हुए, कितना समझ में आ रहा नहीं आ रहा वो भी पता चल जाएगा, है ना। और वीडियो देखी होगी तो आंसर दे पाओगे, और नहीं देखी होगी या फिर चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो फिर वो भी दिख जाएगा। ठीक है, ईमानदारी से बताना, ये नहीं कि मेरे 25 हुए, मेरे 26 हुए। ठीक, जो एक्चुअली मैं आपके सही हुए काउंट करते रहना। सो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर भी प्रैक्टिस ही होगी आपकी। व्हेन डज नेचर व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। ठीक है, ऑप्शन ए व्हेन इट एग्जिस्ट independently of humans, when humans use it for sustain or create consumable products from it, when it is found underground, when it is visible in the environment। okay, 5 सेकंड आपके पास। ऑफकोर्स ऑप्शन बी, कंज्यूम की बात चल रही है ना, व्हेन ह्यूमंस यूज इट फॉर सस्टेन और क्रिएट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट फ्रॉम इट। ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन एंटिटी टू बी कंसीडर्ड अ रिसोर्स, विच कंडीशन इज नॉट, कभी भी पूछ, इसका खास ध्यान रखना है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, economically feasible to exploit, culturally acceptable to use और beautiful in appearance। 5 सेकेंड, सोचो जल्दी। Not. For an entity to be considered a resource, which condition is not required? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल टू एक्सप्लोइट होना चाहिए, कल्चरली वो चीज़ एक्सेप्टेबल ऑफकोर्स होनी चाहिए। सो इसका ऑप्शन सही क्या हो गया? ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस। ओके, सो इसका होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग is listed as a resource essential for life? Option A gold, option B marble, option C air, option D petroleum। essential for life कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा था ना, essential for life याद होगा आपको, दैट इज एयर। इसके बिना तो जी नहीं सकते ना, फिर सांस ही नहीं आएगी, फिर कहाँ से जियोगे। ठीक है, चलो ऑप्शन 4, which category includes wood, marble, coal and gold when classified by use? ये किस कैटेगरी में आ रहा है आपका बताना है। रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी और इकोसिस्टम सर्विसेज। क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 सेकेंड है, सोचो फटाफट। यस, इसका होगा ऑप्शन बी, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। Which of the following is given as a source of energy in the chapter? Source of energy इसमें से क्या होगा? Sunlight, wind, flowing water या all of the above? Yes, the correct answer is all of the above। Source of energy sunlight भी है, wind भी है, flowing water भी है, जिससे एनर्जी आप जनरेट कर रहे हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6। What is restoration? Creating new species, returning something to its original healthy state after damage, building factories near resources या recycling only metals। बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी, रिस्टोरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्थी स्टेट आफ्टर डैमेज, उसको बुक बताया गया था ना कि एक रीजनरेशन या रिस्टोरेशन के लिए हमारे को एक पर्टिकुलर टाइम देना होगा जिससे वो रीजनरेट हो पाए, है ना, रिस्टोर हो पाए दोबारा से। ओके, नाउ व्हाट इज रीजनरेशन? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रीजनरेशन? स्टोरिंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज, नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड कंडीशंस फॉर थ्राइविंग, रिपेयरिंग मशीन्स यूज फॉर एक्सट्रैक्शन या फिर माइनिंग रिसोर्स मोर एफिशिएंटली। क्या होगा इसका आंसर? 5 सेकेंड्स। यस, द करेक्ट आंसर इज nature's ability to create new life and conditions for
thriving. ओके, चलो आगे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Which statement about renewable resources is correct? They can never be depleted. They remain renewable only if restoration and regeneration are not disturbed. They are all forms of fossil fuels. They don't depend on natural cycle. किसके बारे में बात हो रहा है? Which statement about renewable resources correct? रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए. यस, ऑप्शन बी. देखो, दे रिमेन रिन्यूएबल ओनली इफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन आर नॉट डिस्टर्ब, है ना. अगर एग्जांपल लोगे आप यहाँ पर लकड़ी का, राइट, टिम्बर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम सिर्फ पेड़ काटते जाएंगे, ठीक है, और लगाएंगे नहीं, उनको भी एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए ना, तो फिर वो रिस्टोर कैसे होंगे, रीजनरेट कैसे होंगे. भले ही ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लेकिन एक टाइम तो चाहिए ना, ठीक है. तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन बी. नाउ विच पेयर इज क्लासिफाइड एज नॉन रिन्यूएबल इन द चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज. मैं इसमें से कौन सा पेयर है, ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल है? ऑप्शन ए सनलाइट एंड विंड, ऑप्शन बी रिवर वाटर एंड टिम्बर, ऑप्शन सी कोल एंड पेट्रोलियम, या ऑप्शन डी सॉइल एंड फॉरेस्ट. क्या पूछा है? नॉन रिन्यूएबल कौन सा इसमें से? तो दोबारा रीइंजीनियर नहीं होगा, जिसमें एक लॉन्ग टर्म, बहुत लंबा टाइम चाहिए, बताओ. यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कोल एंड पेट्रोलियम. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. द चैप्टर नोट्स दैट इंडियाज कोल रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड टू लास्ट रफली. कितने साल तक के लिए, अगले कितने सालों के लिए जो हमारा कोल रिजर्व है वो बचा हुआ है? 5 ईयर्स, 15 ईयर्स, 50 ईयर्स या 500 ईयर्स? बताओ. इजी क्वेश्चन है ये तो बहुत. यस, दैट इज 50 ईयर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अक्रॉस ऑल कंट्रीज. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी इक्वली विद इन एवरी स्टेट. ऑप्शन सी अनइवनली अक्रॉस द प्लानट एंड विद इन कंट्रीज, या ऑप्शन डी ओनली नियर कोस्ट लाइन्स. बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन सही? यस, सोचो थोड़ा सा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अनइवनली अक्रॉस द प्लानट एंड विद इन कंट्रीज. चलो आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग is mentioned as an effect of industries locating near natural resources. क्वेश्चन दोबारा सुनना. Which of the following is mentioned as an effect of industries locating near natural resources? क्या इफेक्ट हो रहा है उसका? ऑप्शन ए employment opportunities for local people, ऑप्शन बी growth of township, ऑप्शन सी expansion of economic opportunities, या ऑप्शन डी all of the above. बताओ. इंडस्ट्रीज़ लगती हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, वो फिर आप देखोगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन इंडस्ट्रीज़ का. बिकॉज सारी चीज़ें होती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, शहर भी बसते हैं, एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वो भी बनती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी. ओके, चलो. द नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी. आप क्वेश्चन नंबर 13. द नेचुरल रिसोर्सेज कर्व्स, याद होगा मैंने एग्जांपल भी दिया था कंट्री का, रेफर्स टू द आइडिया विच दैट ऑल रिसोर्सेज, ऑप्शन ए ऑल रिसोर्सेज रिच कंट्रीज बिकम वेल्थी ऑटोमेटिकली, या ऑप्शन बी रिसोर्स रिच रीजन्स कैन समटाइम्स एक्सपीरियंस स्लोअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी नेचुरल रिसोर्सेज आर हार्मफुल बाय नेचर, या ऑप्शन डी ओनली पुअर कंट्रीज पोजेसेस नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, 5 सेकेंड लो और बताओ उसका क्या आंसर होगा. Yes, option B. Resource rich regions can sometimes experience slower growth and development. मैंने एग्जांपल भी दिया था वेनेजुएला टाइप, है ना. ओके, चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. According to the chapter that natural resources and their use, India has generally avoided the resource curse by. इंडिया ने रिसोर्स कर्ज को अवॉइड करा है, ठीक है, वो चीज़ हमारे पे नहीं हुई. क्यों, किस तरह से नहीं हुई? लाइक बैनिंग ऑल माइनिंग एक्टिविटीज़. क्या बैन हुआ है? सोचो ना. एक्सपोर्टिंग ऑल ओनली रॉ मटेरियल्स, ऑप्शन सी इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी स्किल्स दैट ऐड वैल्यू, और डी यूजिंग नो फॉसिल फ्यूल्स. क्या होगा? ऑप्शन सी. इजी एकदम, बताओ.
Of course, that is option C. Investing in industries, technology and skills that add value. है ना? Now, question number 15. What happens when groundwater is extracted faster than it's replenished? Option A, the water table rises. क्या बढ़ता है? मुझे तो नहीं लगता, बाकी तुम जानो. Option B, extraction becomes easier and cheaper. Option C, a deficit builds up and groundwater may eventually become unavailable. या option D, rivers immediately dry up everywhere. बताओ, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? Of course, that is option C. A deficit builds up and groundwater may eventually become unavailable. क्योंकि जितनी तेज़ी से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उतनी तेज़ी से वो ग्राउंड वाटर फिल नहीं हो पा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना, तो ऑफकोर्स आप माइनस में ही होगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. विच ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर मेंशन्ड एज हेल्पिंग सॉइल हेल्थ? कौन सी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है? ऑप्शन ए, यूज ऑफ काउ डंग एंड नेचुरल फर्टिलाइजर. ऑप्शन बी, मल्चिंग. ऑप्शन सी, मल्टी क्रॉपिंग. या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. बताओ. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव. सारे ऑप्शंस आपके बेटर करेंगे किसको? नेचुरल फर्टिलाइजर को, राइट, हेल्पिंग सॉइल हेल्थ. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. इन द पंजाब ग्राउंड वाटर कैस्लेट ओवर पंपिंग वॉज इनकरेज इन पार्ट बाय. किस तरह से? ऑप्शन ए, हैवी स्नोफॉल. ऑप्शन बी, फ्री पावर सप्लाई फॉर पंपिंग. ऑप्शन सी, reduced irrigation needs. ऑप्शन डी, बैन ऑन ट्यूब वेल्स. ओवर पंपिंग वॉज एनकरेज इन पार्ट बाय किस वजह से हो रही थी? याद करो. 17. ऑफकोर्स फ्री पावर सप्लाई फॉर पंपिंग, इसी वजह से तो था, वो यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, जो आपके वाटर पंप यूज़ हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर फ्री थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. The chapter states that almost what proportion of Punjab's area was classified as overexploited for groundwater? बताओ. ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60% या ऑप्शन डी अबाउट 80%. That is option D, about 80%. Okay, now question number 19. Cement production is described as a zero pollution activity. याद होगा सीमेंट प्रोडक्शन की जब बात हुई थी, यूनेस्को से रिलेटेड भी फिर बात आया था, है ना, और क्या इश्यूज थे. ठीक है, सीमेंट प्रोडक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज, ऑप्शन नंबर ए, a zero pollution activity. Option B, one of the most polluting industries. Option C, a renewable resources. Option D, an ecosystem services. बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, है ना, कहीं ना कहीं कोशिश भी करी जा रही है इसका अल्टरनेटिव के लिए, राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 20. विच अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल्स आर मेंशन एज रिड्यूसिंग पोल्यूशन? और उसके अल्टरनेटिव में फिर कौन सा मटेरियल यूज़ करने की कोशिश करी गई, लाया गया? ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडिशनल मटेरियल्स सच एज स्टोन एंड मड. ऑप्शन बी, प्लांट बेस्ड मटेरियल्स. ऑप्शन सी, रिसाइकल मटेरियल फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक. या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. बताओ. यस, यू आर राइट, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. Vriksha Ayurveda is primarily concerned with mining techniques, study and care of plants and trees, ocean fishing regulation या फिर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग. इजी है ये तो, जल्दी बताओ. यस, ऑप्शन नंबर बी, स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. वेरी गुड. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. विच फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर एसोसिएटेड विथ Vriksha Ayurveda and sustainable agriculture? Option A, crop rotation and mixed cropping. Option B, maximum chemical pesticide use. Option C, continuous monoculture only. या ऑप्शन डी, रिमूविंग ऑल सॉइल्स ऑर्गेनिजम्स. बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन? ये देखो चार ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको.
यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, आप अलग ही दिख जाता है वो पॉजिटिव आंसर, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सिक्किम्स ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रांजिशन इवेंचुअली रिजल्टेड इन ऑप्शन ए, परमानेंट yield collapse everywhere, option B, increased biodiversity and high average farmers incomes, ऑप्शन सी, abandonment of farming, या ऑप्शन डी, reduced tourism। क्या ट्रांजिशन हुआ उसके, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जब स्टार्ट करने लगे आप, बताओ। ऑफ कोर्स इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी एंड हायर एवरेज फार्मर्स इनकम, उनकी इनकम बढ़ गई थी ना। ठीक है, जब उन्होंने ट्रांजिशन करा थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन एक टाइम बाद उनकी इनकम बढ़ जाती है ना। सिक्किम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेट, ओनली सिक्किम। ठीक है, पूरे इंडिया में। ना क्वेश्चन नंबर 24 इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इन विच ईयर डिड सिक्किम बिकम्स 100% ऑर्गेनिक स्टेट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कब बना? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2016, या ऑप्शन डी 2002। इजी है, जल्दी बताओ। दैट इज ऑप्शन सी 2016, जब आपका जो सिक्किम है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट बन जाता है। ये 7th में भी पढ़ा है आप लोगों ने, आई होप भूले नहीं होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड, किसके साथ लॉन्च करा था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्राज़ील। Okay, so the correct answer is option B, France. Question number 26, the Badla Solar Park is presented as a symbol of traditional fossil fuels dependence. Option B, India's solar ambitions and transition towards renewable. Option C, cement production expansion, या option D, river water dispute। बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन, 5 seconds। That is option B, India's solar ambitions and transition towards renewables। देखोगे ना वो सोलर पैनल लगाए हुए थे राजस्थान में, है ना। राजस्थान में नहीं है, नाम से पता चल रहा है, बाडला सोलर पार्क। ठीक है, किसको, रिन्यूएबल एनर्जी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच टर्म फ्रॉम द भागवत गीता इज सिटेड टू एक्सप्रेस एक्टिंग फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी लोक संग्रह, या ऑप्शन डी मोक्ष। इजी है, तो एंड में बिल्कुल एंड के दो 2-3 लाइन है। दैट इज ऑप्शन सी लोक संग्रह। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर विच इज द बेस्ट कंसाइज डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? क्या बेस्ट डेफिनेशन? ऑल थिंग्स फाउंड इन सिटीज, materials, option B, materials and substances that occur in nature are valuable to humans, option C, only minerals and metals, या option D, only renewable resources of energy। देखो पॉजिटिव आंसर अलग ही दिख जाता है ना। सो इसका होगा ऑप्शन बी, materials and substances that occur in nature and are valuable to humans। चलो लास्ट क्वेश्चन, which statement best captures the chapter's central message about resource use? Options हैं आपके, extract resource as fast as possible for growth, option B, renewable resource need no management, option C, use resources with restoration, regeneration, sustainability and judicious use in mind, या फिर ऑप्शन डी, all industries completely। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बेस्ट कैप्चर जो नेचुरल रिसोर्स की यूज़ के बाद कर रहा है, सेंट्रल मैसेज क्या दे रहा है चैप्टर हमारा। सो इसका एक्सट्रैक्ट रिसोर्स एज फास्ट एज पॉसिबल फॉर ग्रोथ, या फिर रिन्यूएबल रिसोर्स नीड नो मैनेजमेंट, या फिर इस तरह से यूज़ करने की उनका रिस्टोरेशन और रीजनरेशन और सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, एंड जुडिशियस यूज़ करने की बात कर रहा है। ये चीज़ें ध्यान रखनी, या फिर अवॉइड कर देना कि ठीक है ऑल इंडस्ट्रीज कम्प्लीटली, ये होने तो जो हो रहा है। बताओ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी,
नेचुरल चैप्टर ही देखो ना, चैप्टर का नाम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़, किस तरह से यूज़ करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है, ठीक है, जुडिशियस तरीके से यूज़ करना है, उनको जो रिस्टोरेशन रीजनरेशन का टाइम देना है ना। सो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज़। आई होप इससे और आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, एंड कमेंट में बताओगे कि कैसी रही ये आज की क्लास, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इफ़ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी चीज़ें क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप फर्स्ट चैप्टर सभी का क्लियर हो गया होगा, कमेंट में मुझे बताओगे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ठीक है, चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं या नहीं, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा, एंड कमेंट में सारे बताओगे किसके कितने आंसर सही हुए, ठीक है, बिना चीटिंग के, ठीक। चलो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, एंड ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू सून।